Very good morning to all students. I hope you all are fine at home. Students, let's start today's video with the topic locating places on the globe. So students, now open page number 118. The topic is locating places on the globe. बच्चे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी किया था और उनके इंटरसेक्शन जो अर्थ्स ग्रिड कहलाती है उसे स्टडी किया था। तो बच्चे, अब हमने जब अर्थ्स ग्रिड को स्टडी किया है तो हम इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो हमारे लिए वैल्यू है, हम उसको स्टडी करेंगे कि हमें यह किस काम आते हैं। तो बच्चे, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, लुक एट द ग्लोब गिवन ऑन पेज नंबर 116। बच्चे, आपको 116 पेज पर ग्लोब दिया हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको इमेज की हेल्प से स्टडी भी करवाया था। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन अपॉन इट। तो बच्चे, उस इमेज में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। वे दोनों लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ग्लोब के सरफेस पर एक नेटवर्क बनाते हैं, लाइंस का एक नेटवर्क बनाते हैं। दिस नेटवर्क इज नोन एज ग्रिड। इस नेटवर्क को ग्रिड कहते हैं। वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द ग्लोब विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड। बच्चे, अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रिड का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। हमने ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं इस तरीके से लाइंस, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये वाली लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं, और इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो बनाता है अर्थ्स ग्रिड। ये जो बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो बच्चे, जो आपके पास ये बॉक्सेस बनते हैं ग्लोब पर, इसे हम अर्थ्स ग्रिड कहते हैं, राइट। तो इन अर्थ्स ग्रिड का हमारे लिए बच्चे क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड करना है ग्लोब पर, तो हम इन ग्रिड की हेल्प लेते हैं टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड फ्रिजिड मीन्स। फ्रिजिड वर्ड का क्या मतलब होता है? आंसर है फ्रिजिड का मीनिंग होता है बच्चे कोल्ड। सो मार्क बी एज योर आंसर। द वर्ड फ्रिजिड मीन्स कोल्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्लेसेस दैट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर कम इन द डैश जोन। बच्चे, जो प्लेसेस सारा साल फ्रोजन रहते हैं, बर्फ से जमे रहते हैं, वो कौन से जोन में आते हैं? तो बच्चे, आंसर है फ्रिजिड जोन, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करने के लिए वी शुड नो इट्स पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमें उस प्लेस की पोजीशन पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब उस प्लेस, वह प्लेस कौन से लैटिट्यूड से गुजरता है और कौन से लॉन्गिट्यूड से, उस प्लेस से कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है और कौन सा लॉन्गिट्यूड उस प्लेस से गुजरता है। तो वहाँ पर उनका जो ग्रिड बनेगा तो वो कहलाएगा उस प्लेस की लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर बच्चे न्यू दिल्ली की लोकेशन को देखिए। द लैटिट्यूड ऑफ न्यू दिल्ली इज़ 28.38 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज़ 77.12 डिग्री ईस्ट। बच्चे, जो दिल्ली की लोकेशन है वो लोकेशन है, यहाँ से जो लैटिट्यूड गुजरता है वो है 28.38 डिग्री नॉर्थ, और जो यहाँ से लॉन्गिट्यूड गुजरता है वो है 77.12 डिग्री ईस्ट। बच्चे, ईस्ट का मतलब है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एन का मतलब है नदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा देश की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो लोकेट करती है नदर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न साइड में, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 28.382 डिग्री नॉर्थ एंड 77.122 डिग्री ईस्ट इज़ द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली। तो बच्चे, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 28.382 डिग्री नॉर्थ और 77.122 डिग्री ईस्ट, जो है दिल्ली की लोकेशन। बच्चे, इसे हम मैप की हेल्प से स्टडी करते हैं।
बच्चे आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है इंडिया के मैप की, और यहाँ पर आपको कुछ लाइंस भी दिख रही हैं। तो आप अब तक तो समझ गए होंगे कि ये लाइंस कौन सी हैं। तो बच्चे ये लाइंस हैं हमारी लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो बच्चे जो लाइंस वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं वो होती हैं लेटीट्यूड्स। बच्चों उसको समझने से पहले मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, पहले हम प्लस का साइन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम डायरेक्शन पुट करेंगे। तो बच्चे जो ऊपर होते हैं वो नॉर्थ, और अपोजिट टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है साउथ, मतलब एस, और इस साइड है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, और अपोजिट टू ईस्ट होती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर कौन सी इंटरसेक्शन पर प्राप्त होती है। तो बच्चे जो आपको यहाँ पर लाइंस दिख रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये लाइन है आपकी 68°7', ये है हमारी वेस्टर्न बाउंड्री, और इसी तरीके से यहाँ पर हमें प्राप्त होती है हमारी ईस्टर्न बाउंड्री, जो है एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ 97°25', राइट। और यहाँ पर अगर हम किलोमीटर मेजर करते हैं तो हमारी वेस्ट टू ईस्टर्न बाउंड्री है 2933 किलोमीटर। इसी तरह से बच्चे जब हम लैटिट्यूड्स को स्टडी करते हैं तो हम उन लाइंस को देखते हैं जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो बच्चे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हम इंडिया के नॉर्थ में देखते हैं कि आपको यहाँ पर इंडिया का जो नदर्न मोस्ट टिप है वो दिखाई गई है, और उसकी लोकेशन बताई गई है आपको 37°6'। इसी तरह से जो हमारी इंडिया की जो हमारी साउथ लिमिट है वो है हमारी 8°4', और इसी तरह से जो वेस्टर्न लिमिट है, जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, वो है 68°7', और ईस्टर्न बाउंड्री पर हमें प्राप्त होते हैं 97°25'। तो ये हमारे इंडिया की लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसी तरह से बच्चे अगर हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन ग्लोब पर फाइंड आउट करनी है तो हमें उनका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। बच्चे अब हम देखेंगे कि हमें लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या कनेक्शन है, मतलब लॉन्गिट्यूड हमें कैसे हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस पर अगर हम खड़े हैं तो वहाँ पर टाइम क्या होगा उसका एस्टिमेट लगाने में लॉन्गिट्यूड हमारी हेल्प करते हैं। वी कैलकुलेट द टाइम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन। हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग। बच्चे हम देख लेते हैं कि सन हमारे कौन सी डायरेक्शन में है तो हमें टाइम का अंदाज़ा हो जाता है। द पोजीशन ऑफ द सन एंड द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अपॉन इट्स एक्सिस। बच्चे सन की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, और इसका कारण है कि अर्थ अपने एक्सिस पर कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ अपॉन इट्स एक्सिस गिव्स अस द मेजर ऑफ द डे। बच्चे अर्थ का एक रोटेशन अपने एक्स पर हमें एक दिन का समय देता है, जो आपको इस इमेज में दिखाया गया है। बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वेट अ मिनट। बच्चे यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर 12 AM दिख रहा है, तो इसका मतलब है 12 मॉर्निंग, और यहाँ पर आपको 12 N दिख रहा है, इसका मतलब है 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे। इसी तरीके से बच्चे आप देखिए यहाँ पर कि 1, 2,
AM, मतलब ये सुबह का टाइम है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 AM, 10, 11, 12, ये 12 नून है, राइट। फिर 1, 2 PM मतलब दोपहर का समय। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चे 12 और 12 24 आवर्स मतलब अ डे। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर कम्प्लीटली रोटेट कर लेती है, जैसे कि अगर यहाँ से अर्थ रोटेट करना स्टार्ट करती है तो अगर अर्थ यहाँ से मूव करते हुए वापस यहाँ पर आती है तो इट मीन्स अर्थ ने अपना एक रोटेशन कंप्लीट किया है। तो अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 1 डे अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन के कारण द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें प्रतीत होता है कि सूर्य आकाश में ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और हमें लगता है कि सन रोटेट कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, बट एक्चुअली द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड कंप्लीट्स वन सर्कल विच हैज़ 360 डिग्रीज। बट बच्चे एक्चुअल में क्या होता है कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में और अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है जो होता है टोटल 360 डिग्रीज का। दस द अर्थ रोटेट्स थ्रू 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन अबाउट 24 आवर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर रोटेट करते हुए 24 आवर्स का टाइम लेती है। देयरफॉर आवर अर्थ रोटेट्स थ्रू 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर एंड 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 4 मिनट्स। तो बच्चे हम कह सकते हैं कि अर्थ जब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरी डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाती है तो 4 मिनट्स का समय लेती है। तो बच्चे हम इसे न्यूमेरिकल की हेल्प से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाते हुए 4 मिनट का समय लेती है। तो टोटल 360 डिग्रीज हैं, तो 360 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आएगी? बच्चे जब हम 360 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट आती है 360 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। बच्चे 4 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाते हुए 4 मिनट का समय लेती है। तो हम 360 को टोटल 360 डिग्री मूव करती है और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर 4 मिनट का टाइम लेती है। तो हम 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्टेटमेंट प्राप्त होती है 1440। अब 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो हम इसे डिवाइड बाय 60 करते हैं तो हमें प्राप्त होती है स्टेटमेंट 24। इट मीन्स अर्थ 360 डिग्री रोटेट करते हुए 24 आवर्स का समय लेती है। इसे हम न्यूमेरिकल की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं। बच्चे हम स्टडी कर रहे थे एज द अर्थ रोटेट्स एवरी मेरिडियन फेसिस द सन। जैसे ही अर्थ रोटेट करती है तो हर मेरिडियन सन को फेस करता है, मतलब हर मेरिडियन सन के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। वंस इन एवरी 24 आवर्स, 24 आवर्स में एक बार। When the sun shines exactly overhead, जब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर शाइन करता है, सिर के ऊपर चमकता है, और इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, और या फिर यह आकाश में सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर हमें दिखाई देता है। इट इज़ मिड डे और 12 नून एट दैट मेरिडियन। तो बच्चे उस मेरिडियन पर, जिस मेरिडियन पर हमें सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है या फिर हमारे सर के बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर समय माना जाता है 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे।
Students, this is all for today. We have completed this topic. Next topic we will study in our next video session. Thank you. Have a nice day.